Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Dhanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी पीरियड डेट होती है, यानी जब आपको पीरियड आने वाला होता है उससे कितना दिन पहले महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह खुलता है। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी जाके स्पर्म सेल यूट्रस के अंदर एंटर कर पाएंगे, एग सेल से मिलेंगे, एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे, तभी जाके महिलाएं अपना प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, चांसेस को बढ़ा सकती है। कई बार क्या होता है, महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से नहीं खुल रहा होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि पीरियड डेट से कितना दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और साथ में ये भी बताऊंगी अगर महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से खुल रहा है तो महिलाओं की बॉडी में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिनसे 101% आप श्योर हो सकते हैं कि ये आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम है। अगर इस टाइम आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस देखिए, हर महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती है, जिसकी वजह से पीरियड डेट से पहले बच्चेदानी के मुंह खुलने का दिन भी हर एक महिला का एक नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है किस तरीके से पीरियड साइकिल लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिएगा, इस पीरियड साइकिल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपको जब से आपका पीरियड स्टार्ट होता है, अगर आपको पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दिन में हो, वो कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ का पहला दिन होता है। कई महिलाओं को लगता है पीरियड खत्म होने के बाद पीरियड साइकिल लेंथ काउंट की जाती है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, इसकी वजह से आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस दिन आपको पीरियड आ रही है, चाहे वो स्पॉटिंग के फॉर्म में आ रही है, चाहे ज़्यादा आ रही है, चाहे कम आ रही है, बट वही आपका पीरियड का पहला दिन होता है। और जो आपको नेक्स्ट पीरियड आता है, जैसे कि अगर आपको 30 अप्रैल को पीरियड आ रहा है, नेक्स्ट आपका पीरियड डेट 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल को ही आपको पीरियड आ जाता है, तो उसके पीछे दिन जो भी दिन है, यानी जो भी डिफरेंस है, जितने भी दिन का डिफरेंस है, वो होता है आपका पीरियड साइकिल लेंथ। तो देखिए, अगर 1 अप्रैल को आ रहा है, 30 को आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 29 डेज का है। तो सबसे पहले आपको इसी डिफरेंस को, इसी गैप को पता करना है कि आपको जो पीरियड आ रहा है वो कितने दिन के गैप में आ रहा है। कुछ महिलाओं के केसेस में 28 दिन का भी हो सकता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 30 दिन का भी हो सकता है, 32 दिन का भी हो सकता है। बट अगर आपको पता चल गया है कि ये गैप है, तो आपको करना क्या है, जो भी गैप आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 28 दिन का गैप आ रहा है तो 28 में से 14 को माइनस करना है, आपका 14 निकल जाएगा। तो 14 जो ये नंबर है ये होता है कि इस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और इस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है, और इस दिन महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और 14 से इसलिए माइनस करना है क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है, जिसे हम ल्यूटल फेज़ कहते हैं, ये हर महिलाओं में फिक्स रहता है। यानी अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो इसी फेज़ में कंसीव होती है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको जो भी आपका पीरियड साइकिल लेंथ होता है उसमें से 14 को माइनस करना होता है। और कई बार ये होता है कि महिलाओं को लाइक 28 दिन में तो आता है, बट कई बार 29 भी हो जाता है, कई बार 30 भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में बेटर है जो 14 आपका नंबर आया है उससे पहले ही, यानी 10वें दिन से ही अगर आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है। तो अगर स्पर्म महिलाओं की बॉडी में जाकर जिंदा है तो महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा, अगर महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ 1-2 दिन फ्लक्चुएट करती भी है तब भी आपका ओव्यूलेशन कवर हो जाता है, जिससे महिलाओं के ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन के बाद आपको कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, ओव्यूलेशन के बाद भी 3-4 दिन तक आप कांटेक्ट में रहिए। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन के दौरान तो एग रिलीज हो जाता है, बट एग की जो लाइफ होती है वो 24 से लेकर 36 घंटे की होती है, यानी 1 से लेकर 1.5 दिन की होती है। तो ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले आपको कांटेक्ट में रहना है और ओव्यूलेशन के 2-4 दिन तक आपको कांटेक्ट में रहना है, जिससे महिलाएं अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकती हैं।
अगर जिन महिलाओं के इरेगुलर पीरियड्स है, यानी आपको कभी 35 दिन में आ रहा है, कभी 40 में आ रहा है, कभी 50 में आ रहा है, कभी 60 में आ रहा है, तो इस कंडीशन में कैसे आप पता लगाएं कि कब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है? तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको जो लास्ट 6 महीने हैं उन दिनों को, उन महीनों में कब कब आपको पीरियड्स आए हैं, यानी कितने कितने गैप में पीरियड्स आया है, वो नोट कर लेना। उससे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको कब 35 दिन में आ रहा है, कब 40 दिन में आ रहा है, कब 60 दिन में आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे छोटा पीरियड साइकिल लेंथ लेना है, यानी सबसे कम टाइम में कब आपको पीरियड आया था। फॉर एग्जांपल अगर आपको 35 दिन में सबसे कम टाइम में आया था और सबसे ज़्यादा टाइम 60 है, 35 में से 14 को माइनस करते हैं तो 21 आता है, अगर 60 में से 14 को माइनस करते हैं तो 46 आता है। जो ये नंबर है ये दर्शाते हैं कि इसी टाइम के बीच में आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा पहले, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इसी बीच आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा और ओव्यूलेशन के दौरान ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बट अगर आप 100% चाहते हैं कि आपका जब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है उन दिनों आप कांटेक्ट में हो, तो ये जो नंबर निकले हैं आपके 21 और 46, तो इससे पहले ही यानी आपको 15वें दिन से ही कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है। यानी जब आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड हो रहा है उसके दूसरे हफ्ते से ही आपको कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है और लाइक 1 महीने तक ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहेंगे रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में, तब भी आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है अगर आपका 35 से लेके 60 दिन के बीच में हर महीने पीरियड्स आ रहा है। क्योंकि 101% चांसेस होते हैं कि इन्हीं बीच में महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा, और अगर एग रिलीज हो रहा है और स्पर्म सेल ऑलरेडी आपके बॉडी में अवेलेबल हैं तो महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी आसान हो जाता है। सो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ के कितना दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या ओव्यूलेशन हो रहा है। और इसके अलावा गाइस ये कैलकुलेशन तो आप करें ही करें, साथ में अपनी बॉडी को भी वॉच करें, क्योंकि जब महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो महिलाओं की बॉडी में भी लक्षण देखे जाते हैं। देखिए आपने ये कैलकुलेशन कर ली, बट कैलकुलेशन में आप 101% रिलाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको अपनी बॉडी को भी नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी तरीके से साइन देती है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो सबसे पहले तो महिलाओं का जो डिस्चार्ज है वो बदल जाता है, डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा निकलने लग जाता है, क्लियर डिस्चार्ज निकलता है, स्लिपरी डिस्चार्ज निकलता है, स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है उस डिस्चार्ज की। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है तो ये दर्शा रहा है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। और इसके अलावा इस टाइम पे महिलाओं के ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेस्ट में हल्का हल्का पेन भी फील होने लगता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होती है, निप्पल में भी हल्की हल्की इचिंग भी, खुजली होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। और एक शायद महिलाओं के नाभि के नीचे एक साइड पे हल्का हल्का सा पेन होता है। ये पेन हल्का भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, और जो इसका ड्यूरेशन होता है ये कुछ महिलाओं के केसेस में कुछ मिनटों के लिए रहता है, कुछ महिलाओं के केसेस में लाइक घंटों के लिए भी रह सकता है, मैक्सिमम लाइक 36 घंटे तक रहता है जब तक एग की लाइफ होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो ज़्यादातर महिलाओं की बॉडी में देखे जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को आपको अपनी बॉडी में नोटिस करना है और साथ में कैलकुलेशन करनी है, जिससे आप 101% श्योर हो सकते हैं कि पीरियड डेट से पहले कब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, यानी कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और इसी तरीके से आप नेचुरली आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।